स्वतंत्रता स्वागत भाग 16 विस्तार से। पिछले भाग में श्री नटराज जी ने अपना कोई कर्तव्य निभाते हुए भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है तथा इस भाग में भी श्री नटराज जी ने अपना कवि कर्तव्य निभाते हुए भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। श्री नटराज जी कहते हैं कि अरे क्रांतिकारी देशभक्त वीरों, शीश झुकाकर हाथों को फैलाकर रोने से कुछ नहीं होगा। अब तो आप अपने हृदय के स्वाभिमान तथा साहस को ढूंढो जो हृदय के किसी कोने में ही छिपे हुए हैं। अपने हृदय के कायरता रूपी समुद्र में बड़वानल को धधकाओ अर्थात भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। शीश झुकाए कर फैलाए क्या रखा रोने में, शीश झुकाए कर फैलाए क्या रखा रोने में, स्वाभिमान साहस खोजो जो छिपे किसी कोने में, स्वाभिमान साहस खोजो जो छिपे किसी कोने में। उद्वेलित आघातित जीवन लाकर लहर लहर में, बड़वानल सी धधक धधक कर कायरता सागर में। श्री नटराज जी कहते हैं कि क्या तुम्हारे हृदय रूपी आकाश में हृदय की आकाशवाणी स्वतंत्रता की चिंगारी बनकर आपको आत्मग्लानि के रूप में नहीं दिखा रही है? आप प्राचीन समय में क्या थे और अब आप क्या हो गए हो तथा आगे क्या होने को जा रहे हो? आप अब भी अपने असली मूल स्वरूप को पूरी तरह से नहीं देख पाए हो, अर्थात आप अपने असली मूल स्वरूप को पहचानो कि आप अपनी भारत माता के वीर क्रांतिकारी देशभक्त हो। जागृत अंतर्वाणी बनकर अंतर्मुख अंबर में, जागृत अंतर्वाणी बनकर अंतर्मुख अंबर में, तुम्हें नहीं धिक्कार रही क्या आत्मग्लानि के स्वर में? तुम्हें नहीं धिक्कार रही क्या आत्मग्लानि के स्वर में? क्या से क्या होकर आगे क्या जाते हो होने को, क्या से क्या होकर आगे क्या जाते हो होने को, झांक नहीं पाए स्वरूप के क्या कोने कोने को, झांक नहीं पाए स्वरूप के क्या कोने कोने को। श्री नटराज जी कहते हैं कि यद्यपि ये अंग्रेज हमको दुख देकर अपने शतपथ से अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने के मार्ग से विचलित करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी दुर्गति के लिए स्वयं भी तो उत्तरदायी हैं। यह प्रतंत्रता भारतवर्ष के उज्ज्वल मस्तक पर कलंक का टीका है। विकृत पतित दलित करता है हमें नृपति अन्यायी, तो क्या हम अपनी दुर्गति के स्वयं उत्तरदायी? विकृत पतित दलित करता है हमें नृपति अन्यायी, तो क्या हम अपनी दुर्गति के स्वयं उत्तरदायी? भारत के उज्ज्वल भविष्य पर है कलंक का टीका, पैरों पर है शिरोधार भूषण अशेष धरणी का। विकृत पतित दलित करता है हमें नृपति अन्यायी, तो क्या हम अपनी दुर्गति के स्वयं उत्तरदायी? भारत के उज्ज्वल मस्तक पर है कलंक का टीका, भारत के उज्ज्वल मस्तक पर है कलंक का टीका, पैरों पर है शिरोधार भूषण अशेष धरणी का। अरे भाइयों, अपनी भारत माता को शत्रु के सामने बिलखती हुई देखकर इस प्रतंत्रता के समय में आपको नींद कैसे आती है तथा भोजन कैसे अच्छा लगता है? हमारी भारत माता हम पुत्रों से अपनी स्वतंत्रता की आशा किए हुए है तथा क्षण क्षण आँखों से देखती हुई अपनी स्वतंत्रता की बहुत आतुर होकर प्रतीक्षा कर रही है। कैसे नींद तुम्हें आती है कैसे भोजन भाता, देख बंदनी अरे के सम्मुख खड़ी बिलखती माता। कैसे नींद तुम्हें आती है कैसे भोजन भाता, देख बंदनी अरे के सम्मुख खड़ी बिलखती माता। हम पुत्रों से इष्ट मुक्ति की आशा किए हुए हैं, हम पुत्रों से इष्ट मुक्ति की आशा किए हुए हैं, क्षण क्षण प्रबल प्रतीक्षा पथ पर आंखें दिए हुए हैं। श्री नटराज जी कहते हैं कि अरे भाइयों, अब हम अपने वर्षों से भूले हुए स्वरूप को अपनाकर अपने देश को स्वतंत्र करके अपनी स्वतंत्रता का पर्व मना लें। पराधीनता में तो तन मन तथा धन कुछ भी अपना नहीं रहता है तथा ऐसे जीवन कहना तो जागृत अवस्था के स्वप्न के समान है। पर्व पवित्र मनाकर अपना देश पवित्र बना लें, वर्षों से भूले स्वरूप को अब तो हम अपना लें। नहीं दासता में कुछ रहता तन मन धन अपना है,
नहीं दास्ता में कुछ रहता, तन मन धन अपना है, इस जीवन को जीवन कहना जगते का सपना है। श्रीनाथ जी कहते हैं कि जिसने अत्याचारों को सह सह कर अत्याचारों की जड़ को मजबूत किया है, तो अत्याचारों के करने वाले से अत्याचारों को सहने वाला अधिक दोषी है। परतंत्रता में रहकर जीने से तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने में यदि अपने देश के लिए अपने शरीर को बलिदान भी करना पड़े तो वह भी अच्छा है। सह सहकर जिसने अत्याचारों की जड़ पोसी है, सह सहकर जिसने अत्याचारों की जड़ पोसी है, करने वाले से बढ़कर सहने वाला दोषी है, करने वाले से बढ़कर सहने वाला दोषी है। स्वत्वहीन होकर निष्फल कर्तव्यों का करना है, यत्न रहित जीने से अच्छा यत्न सहित मरना है। श्रीनाथ जी कहते हैं कि ये विदेशी अंग्रेज हृदयहीन, अनुदार तथा मानवता के निर्दयी शत्रु हैं, जो भारतवासियों का खून चूसकर अपने खजाने को भरते रहते हैं। इंग्लैंड से इन पुतलों को इस प्रकार छांट छांट कर भेजा है कि जो कि बहुत ही कपटी स्वार्थी हैं, जिन्होंने अपने दुष्कृत्यों से भारतवासियों का खून ही चूसा है। हृदयहीन अनुदार व्यक्ति जो मानवता के द्रोही, हृदयहीन अनुदार व्यक्ति जो मानवता के द्रोही, भरते अपना कोष विदेशी रक्त चूस निर्मोही, भरते अपना कोष विदेशी रक्त चूस निर्मोही। कपटी निपट स्वार्थ पुतलों को छांट छांट कर भेजा, कपटी निपट स्वार्थ पुतलों को छांट छांट कर भेजा। दुष्कृत्यों से इस पंजर का लिया निकाल कलेजा। भारत माता की जय।